मैं हूं आपका जीएम और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार पार्ट 2। इससे पहले मैं भिन्न की परिभाषा और भिन्न के प्रकार, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के लिए वीडियो बना चुका हूं। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मिश्र भिन्न और तुल्य भिन्न। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसके दो भाग होते हैं, उन दो भागों में से एक भाग तो पूर्णांक संख्या होता है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। क्या कह रहा है? ऐसी भिन्न जिसके दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो। और उन दो भागों में से एक जो आपका भाग है वो तो होता है पूर्णांक संख्या, और जो दूसरा भाग होता है वो होता है उचित भिन्न। अभी पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होती है उसे अपन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्याएं होती है। और उचित भिन्न होती है ऐसी भिन्न जिसका जो अंश है वो हर से छोटा हो। वैसे मैं पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न के लिए वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ आपके यहाँ देखो एक भिन्न लिख रखी है, मिश्र भिन्न है। तो यहाँ देखो ये जो आपका 5 है ये तो आपका है पूर्णांक संख्या, और ये जो 1/3 है ये आपकी है उचित भिन्न। तो ये दो भाग हो गए, तो ये आपकी मिश्र भिन्न हो गई। 5 आपका पूर्णांक संख्या है और 1/3 आपकी उचित भिन्न है। तो अपन अब इसे पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे अपन इसे 5 सही 1/3 ऐसे अपन इसे पढ़ेंगे मिश्र भिन्न को। 5 सही 1/3। इसे कैसे पढ़ेंगे? 7 सही 2/5, और ये आपकी हो जाएगी 3 सही 4/5। तो ये होती है मिश्र भिन्न। अब है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न अपन उदाहरण की सहायता से समझेंगे। क्या है कि 2/3 की 3 तुल्य भिन्न अपन को ज्ञात करनी है। 2/3 की, तो ये आपकी 2/3 है। अब किसी भी भिन्न की जब अपन को तुल्य भिन्न ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं? उसके अंश और हर को कर देते हैं गुणा। अंश और हर को कर देते हैं गुणा। किसके साथ? अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना होता है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे? इसके अंश 2 को भी 2 से गुणा करेंगे और इसके हर 3 को भी 2 से गुणा करेंगे। अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे। तो देखो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, और नीचे 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6। तो इस प्रकार ये 4/6 आपकी 2/3 की तुल्य भिन्न हो गई। फिर अपन एक और ज्ञात करते हैं 2/3 की तुल्य भिन्न। तो वही तरीका, इसके अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना है। अपन ने 2 से कर लिया, अब अपन कर लेंगे 3 से। तो अंश को भी 3 से और हर को भी 3 से। ध्यान रहे अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा करना है, नहीं तो आपकी गलत हो जाएगी। तो 2 और 3 का गुणा आपका हो जाएगा 6, और हर में 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9। अब फिर एक और ज्ञात करते हैं, 3 ज्ञात करेंगे अपन। 2/3 अंश और हर को गुणा करेंगे। 2 से कर लिया, 3 से कर लिया। अब अपन इसके अंश और हर दोनों को 4 से गुणा कर सकते हैं। अब अपन यहाँ अपनी पसंद से कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, जैसा आपकी पसंद हो। तो अंश में 2 और 4 का गुणा आपका हो जाएगा 8, और हर में 3 और 4 का गुणा हो जाएगा 12। तो ये 2/3 की 3 तुल्य भिन्न हो गई। अब देखिए ये जैसे आपके पास है 4/6। अब इस अपन 4/6 को सरल भिन्न में बदलते हैं, यानी कि इसको सरल करते हैं। तो सरल के लिए अपन को क्या करना है कि इसके अंश और हर में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाना चाहिए, और समान संख्या का। जैसे 4 और 6 में भाग जाना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, और दोनों में जाना चाहिए। तो 4 और 6 में सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग जा रहा वो आपकी है 2। 4 का भाग 4 में 2 का भाग गया 2 बार, और 6 में 2 का भाग गया 3 बार। तो ये हो गई सरल भिन्न। 4/6 को अपन ने जब सरल किया तो अपने पास आ गई 2/3। ये देखो 4/6 को सरल किया, वापस कौन आ गई? 2/3। फिर अपन इसको भी सरल करते हैं। अब 6 और 9 में सबसे बड़े समान संख्या का भाग जा रहा है 3 का। 3 का भाग 6 में भी जा रहा है और 9 में भी जा रहा है। तो 3 का भाग 6 में गया 2 बार, और 3 का भाग 9 में गया 3 बार। तो ये देखो जब अपन ने 6/9 को सरल किया तो क्या आ गई? 2/3, वापस 2/3 आ गई। अब इसे 8/12 को करते हैं। तो देखो 8 और 12 दोनों में 4 का भाग जा रहा है। 4 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार, और 12 में गया 3 बार। तो 8/12 को सरल किया तो वापस 2/3 आ गई। तो ये सभी
जो 2/3 है इसकी ये आपकी क्या है, तुल्य भिन्न है। जब अपन इसे सरल करते हैं तो वापस आ रही है, इसका मतलब है कि ये तुल्य भिन्न होती है, यानी कि एक समान ही भिन्न होती है। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।